हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। ट्रेंड लाइंस को ट्रेड कैसे करें, ट्रेंड लाइंस होती क्या है, कैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कैसे ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करेंगे, इस बारे में। तो जब प्राइस एक ऊपर की ओर जा रहा है, वापस नीचे की ओर आया, फिर वापस ऊपर की ओर गया, ठीक है, तो जहां से जो रिवर्सल पॉइंट है वो आपका हो गया स्विंग लो, ठीक है। फिर वापस प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, तो जो आपका रिवर्सल पॉइंट है जो हाई से नीचे आया है वो हो गया आपका स्विंग हाई, ठीक है। तो जो भी रिवर्सल पॉइंट है, जैसे प्राइस ऊपर गया, रिवर्स होकर नीचे आया, नीचे गया, रिवर्स होकर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, रिवर्स होकर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो जो रिवर्सल पॉइंट्स है वो आपके हो गए स्विंग पॉइंट्स, ठीक है। प्राइस में हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो, रिवर्सल जो पॉइंट हुआ वो आपका स्विंग पॉइंट्स होंगे। तो हाई से ऊपर आया तो ये आपका हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो, फिर ये स्विंग हाई। तो इस प्रकार आपको चार्ट्स पे भी आइडेंटिफाई करने, जैसे आप देखेंगे चार्ट इस प्रकार का चल रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार का लाइन चार्ट होता है, चल रहा था, तो आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स है ये आपका स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका स्विंग हाई और ये स्विंग लो होगा। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिवर्सल पॉइंट आपका स्विंग हाई और स्विंग लो होगा। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक लाइन आप कनेक्ट करते हैं दो पॉइंट से। जैसे ये आपका स्विंग पॉइंट है, स्विंग या तो स्विंग हाई से स्विंग हाई कनेक्ट करें, स्विंग लो से स्विंग लो कनेक्ट करें। तो जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे ये स्विंग लो है आपका और ये स्विंग लो है, तो इस प्राइस से आपको ये लाइन कनेक्ट करनी है, ऐसे ये एक ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। जब आप दो स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, उसके बाद प्राइस का वेट करें, प्राइस उस लेवल के पास कब आती है, जब प्राइस मान लो ये प्राइस यहां से नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन पे, अब हमने जो रिएक्टिव सपोर्ट और रेसिस्टेंस में सीखा था कि वहां पे पहले से प्राइस ने एक्शन कर रखा था, यहां पे सपोर्ट लिया था, तो वो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन गया। बट ट्रेंड लाइन में क्या है, ये प्रोएक्टिव सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। जब प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर प्राइस यहां पे नीचे आया, जब प्राइस यहां पे नीचे आया तो यहां पे इस लेवल पे पिछली बार कोई भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं था, ठीक है, ये प्राइस चल रहा था, तो ये जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन ने डिसाइड किया था। ये आपने दो स्विंग पॉइंट कनेक्ट किए, ये दो स्विंग पॉइंट कनेक्ट किए, तो ये थर्ड जो स्विंग पॉइंट आया ये आपका ट्रेंड लाइन का था, तो यहां से प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। जब दो पॉइंट कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड आप कनेक्ट किया, थर्ड पॉइंट प्राइस अपने आप वहां से सपोर्ट ले, तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंफर्म ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कि यहां से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो जब प्राइस वापस नीचे इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, इन फ्यूचर जब भी आएगा, तो आपको पता आएगा कि ये ट्रेंड लाइन आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। तो जब प्राइस वापस अगर यहाँ पे नीचे आता है तो ये आपको एक सपोर्ट का लेवल है, ये हो गया आपका प्रोएक्टिव सपोर्ट। प्रोएक्टिव सपोर्ट में ट्रेंड लाइन हमेशा आपको एक सपोर्ट देती है जो पहले नहीं हो रखा है, इस लाइन पे पहले सपोर्ट नहीं ले रखा है, कोई भी प्राइस एक्शन में आप पे पहले आप इस पे प्राइस नहीं हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट। जब 1, 2 और 3 पॉइंट का आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो वो ट्रेंड लाइन आपके लिए एक बढ़िया ट्रेंड लाइन है। जब भी प्राइस यहाँ पे नीचे आए और वापस आपके लिए यहाँ से या तो एक रिजेक्शन कैंडल बनाए या तो इस ट्रेंड लाइन पे एक बुलिश कैंडल बनाए, क्योंकि बेस तो यहाँ पे बनेगा नहीं, बेस भी बन सकता है बट क्योंकि ट्रेंड लाइन हमेशा एक अप ट्रेंड लाइन है तो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो रिजेक्शन कैंडल या बुलिश कैंडल बनाए तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। जो भी कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर का आपको एंट्री लेनी है, उसके लो के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेंड ले सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन दो प्रकार की है, एक होती है अप ट्रेंड लाइन, एक होती है डाउन ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन में प्राइस ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता जाएगा। डाउन ट्रेंड लाइन में प्राइस आपको स्विंग लो से स्विंग लो मिलाना है, इस टाइप,
आपने स्विंग हाई ये दो कनेक्ट कर दिए, फिर ये थर्ड सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती जाएगी। इसमें आपको स्विंग लोज मिलाने हैं तो आपको सपोर्ट का पता चलेगा। अब अगर सपोर्ट नहीं लिया और इसने प्राइस ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो यही ट्रेंड लाइन आपका रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगी। ठीक है, प्राइस ने ब्रेक किया तो प्राइस वापस जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस लेवल है। आपको पहले से पता होगा कि ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो ये एक ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस है, तो आपको एक प्रोएक्टिव, पहले से एक्टिव आपको एक रेसिस्टेंस लेवल मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइंस होता है जब आपको दो स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और स्विंग पॉइंट कनेक्ट करने के बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ढूंढना है। चलिए इसको चार्ट्स पे देखते हैं। तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखेंगे ये अशोक लेलैंड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। इसमें ये प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, ये स्विंग लो बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये फिर स्विंग लो बना, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, ये फिर नया स्विंग लो बना। तो ये जो जोन्स है ये आपके स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये फिर स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्विंग लो, सॉरी ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। तो इस प्रकार आपको स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है कि पहले तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई, फिर आपको ट्रेंड लाइन कनेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैं एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ, जैसे ये मेरा ये स्विंग लो है, एक यहाँ से लेके और ये इस यहाँ तक, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट कर दी। अब ट्रेंड लाइन के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये तो एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू में आप सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आएगा। ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आने के बाद आपको एक पर्टिकुलर लो इस मैग्नेट पे आपको क्लिक करना ताकि एक वो पर्टिकुलर परफेक्ट लो आपका कनेक्ट करेगा। तो जिस भी कैंडल पे आपको लेना है, ये इसका लो किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो जिस भी सेकंड स्विंग लो पे उस जो स्विंग लो की कैंडल है उसके ऊपर आपको कर्सर को ले जाना है और वहां पे का जो लो है वहां पे क्लिक कर देना, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये सेटिंग में जाके ये एक्सटेंड राइट लाइन ये करना है, ये आपका नहीं हुआ होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट आपको ऐसा लगेगा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कनेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कनेक्ट करने के बाद सेकंड सेटिंग में जाके आपको एक्सटेंड राइट लाइन कर देनी है ताकि तो वो ट्रेंड लाइन अपने आप आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हमने ऐसा किया है तो आप देखेंगे कि फिर प्राइस ने इसको अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया है, तो टेस्ट नहीं किया तो ये अभी तक हमारे वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, तो फिर हम दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और फिर प्राइस का वेट करना है कौन सी प्राइस उसमें टेस्ट कर रही है। ठीक है, तो हम अब देखिए ये एक स्विंग लो है, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और फिर ये नीचे आया तो ये हमारा एक और स्विंग लो, ये परफेक्ट स्विंग लो, यहाँ से प्राइस ने एक रिवर्स किया। तो हम एक ट्रेंड लाइन को एक फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये वाला इसको ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब आगे देखते हैं ट्रेंड लाइन ने रेस्पेक्ट किया नहीं किया। अब आप देखेंगे आगे प्राइस फिर ऊपर गया, वापस जब इस लाइन के पास आया तो ये लाइन यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने इसको रेस्पेक्ट किया, ये थर्ड पॉइंट हमारा बन गया। थर्ड पॉइंट बनाया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे टेस्ट। अब आप देखिए ये प्राइस लेवल्स को देखिए 107 से लेके 1014 तक ये ट्रेंड लाइन को प्राइस सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल या रिवर्सल कैंडल बनती है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो आप अशोक लेलैंड में ट्रेड ले सकते हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, इसके नीचे अभी तक गया नहीं है, प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, अभी और ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं डाउन ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस के बारे में कैसे है। तो इसमें आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो ये दो हमारा स्विंग पॉइंट हो गया। हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट।
अब जब फर्स्ट और सेकंड कनेक्ट हो गया, आप देखेंगे थर्ड पॉइंट ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लिया और नीचे की ओर गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का जो लेवल था वो 37,700, सेकंड पॉइंट का जो लेवल था 37,200। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली इसने रेजिस्टेंस लिया, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया जो है 36,500 के आसपास। ठीक है, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो जब प्राइस वापस ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पे 34,500 या जब यहाँ पे इस समय आएगा, जब भी आएगा इस ट्रेंड लाइन के पास, तो ये एक ट्रेंड लाइन हमारा एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के लिए रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगी। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड लाइन। अशोक लेलैंड में हमने आपको बताया अप ट्रेंड लाइन और ये एक डाउन ट्रेंड लाइन। एक और एग्जांपल हमको बताता हूँ, ये है डॉक्टर रेड्डीज का। डॉक्टर रेड्डीज में आप देखेंगे कि ये प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर प्राइस ऊपर, फिर नीचे आया, फिर डोजी बन के फिर प्राइस ऊपर। तो ये हमारा ये फर्स्ट स्विंग लो और ये एक सेकंड स्विंग लो। तो आपको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट और हम ये सेकंड। तो फिर आप आगे देखेंगे ये थर्ड पे इसने अपने आप पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर हुआ। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो वापस प्राइस जब नीचे आएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो ये सपोर्ट का काम करेगी। ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल या बुलिश कैंडल बने तो आपको उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस से आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल तरीका है ट्रेड करने का, बस आपको कैंडल्स का फॉर्मेशन देखना है कि कैंडल कैसी बन रही है। आप मतलब जब सपोर्ट पे आपको ये देखना है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब ये जो सपोर्ट आ रहा है या जो भी रेसिस्टेंस आ रहा है, रेसिस्टेंस पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर बायर्स और सेलर्स सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे एक्टिव हैं तो वो आपको कैंडल्स पे दिखेगा, या तो रिजेक्शन कैंडल बनेगी या बुलिश कैंडल बनेगी। अगर डोजी कैंडल्स बनती है उसके आसपास तो मतलब वो वहां पे वीक हो रहा है, वहां पे वो ज्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कारगर नहीं है। वहां से अगर डोजी कैंडल बनने के बाद जिस भी साइड में बायर्स और एक्टिव सेलर्स का कैंडल बने, चाहे तो वो अप ट्रेंड लाइन में बने, अप ट्रेंड लाइन में यहाँ पे अगर डोजी बनने के बाद ट्रेंड लाइन के पास कुछ 4-5 डोजी बनने के बाद एक बुलिश कैंडल बने तो वो वहां से बायर्स एक्टिव हो गए, या एक डोजी बनने के बाद बेरिश कैंडल बने मतलब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, तो आप वहां पे शॉर्ट कॉल भी ले सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन्स के कुछ एग्जाम्पल है, आप इसमें प्रैक्टिस करें। हमेशा एक स्विंग हाई और स्विंग लो को, स्विंग लो से स्विंग लो और स्विंग हाई से स्विंग हाई को जोड़े। जब स्विंग हाई से स्विंग हाई और स्विंग लो से स्विंग लो को जोड़ेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी। आपको देखना है आपके 2 पॉइंट जोड़ने के बाद थर्ड पॉइंट ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट किया या नहीं किया। थर्ड पॉइंट पे प्राइस उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करके अगर वापस रिवर्स करते तो आपके वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। इस पे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ट्रेंड लाइन के कुछ और एग्जाम्पल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा, तो आपको वहां समझने में इजी रहेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली इंट्राडे कॉल्स आपको मिल जाएंगे और कुछ और भी बहुत कुछ आपको मैं अब आने वाले टाइम पे उसमें मैं जो एग्जांपल्स है डिमांड एंड सप्लाई का, सपोर्ट एंड जोन का, वो सारे चीजें उस चैनल पे मैं डालता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रेंड लाइन समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।